अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं अनुज तोमर और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो इंग्लिश लिटरेचर जो है उससे संबंधित जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एंग्लो नॉर्मन टू मिडिल एज, जिसकी टाइमिंग है 1066 एडी टू 1340। यानी कि इसको एंग्लो नॉर्मल पीरियड भी कह सकते हैं और दूसरा इसका नाम अर्ली मिडिल पीरियड भी है। मिडिल एज में आता है चूँकि ये, लेकिन सबसे पहले है तो इसको अर्ली मिडिल एज में भी कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे जो इसकी टाइमिंग है वो है 1066 टू 1340। तो अब देखिए जो नॉर्मन्स थे उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो नॉर्मन्स वर पैगन बारबेरियन। पैगन का मतलब होता है नेचर, वर्शिपर ऑफ नेचर, ठीक है। बारबेरियन का मतलब एक प्रकार से घुमंतु है नहीं, या असभ्य, जो कह लीजिए एक समाज से संबंधित थे और वो उनका कोई मतलब एक परमानेंट जो है हैबिटेंट नहीं थे, मतलब एक जगह नहीं रहते थे, वो इधर उधर घूमने वाले थे। हु डू नॉट फॉलो क्रिश्चियन रिलीजन और बिलीफ, जो कि क्रिश्चियन रिलीजन या जो मान्यताएं हैं, बिलीफ का मतलब होता है, वो नहीं मानते थे। दे वर इन्वेडर्स फ्रॉम डेनमार्क, नॉर्वे एंड आयरलैंड। अब इन्वेडर्स थे मतलब आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे आप कह लीजिए, ठीक है। डेनमार्क, नॉर्वे और आयरलैंड इनसे संबंधित थे। दे सेटल्ड इन फ्रांस इन अर्ली 10th सेंचुरी, और ये इनका जो सेटलमेंट था वो फ्रांस में था। अर्ली 10th सेंचुरी में ये फ्रांस में सेटल हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे नॉर्मन कॉन्क्विस्ट। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट घटना थी। जो नॉर्मन कॉन्क्विस्ट है ये आप समझ लीजिए कि जो इंग्लिश हिस्ट्री के इतिहास में बहुत मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक घटना थी, जिसको नॉर्मन कॉन्क्विस्ट के नाम से जाना जाता है। तो एडवर्ड द कन्फेसर वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो एडवर्ड द कन्फेसर जो था वो इस समय इंग्लैंड का राजा था। हु हैड नो सन, जिसके कोई भी जो है बेटा नहीं था। वंस ही हैड प्रॉमिस्ड टू विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी टू गिव हिज थ्रोन बट डिड नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस। अब जो है एक वादा किया यहाँ पे, जो ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी हैं उनसे वादा किया कि जो है वो थ्रोन जो है अपना राज गद्दी या सिंहासन जो है वो उसके हवाले कर देगा, क्योंकि उसके कोई भी बेटा नहीं था। यानी कि किसने किसको प्रॉमिस किया? एडवर्ड द कन्फेसर ने विलियम जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी था उसको प्रॉमिस किया कि उसको अपना जो पूरा जो है जो एक प्रकार से राजगद्दी है वो वापस कर उसको दे देगा। ही गेव द थ्रोन टू हेरोल्ड दिस लेट द बैटल ऑफ हेस्टिंग। लेकिन उसने अपना जो प्रॉमिस था वो पूरा नहीं किया, और जो अपना राजपाट था जो भी था उसके पास, वो सब किसको दे दिया? हेरोल्ड को, और जो कि झगड़े का कारण बना। तो बैटल ऑफ हेस्टिंग, लेट द बैटल ऑफ हेस्टिंग, तो इसी कारण ये जो बैटल ऑफ हेस्टिंग हुआ ये हुआ। एडवर्ड वाज डिफीटेड एंड विलियम वन। तो इसमें जो एडवर्ड द कन्फेसर था वो हार गया और विलियम द कॉन्क्यूरर के नाम से वो फेमस हुआ, ठीक है। और ही वॉज कॉल्ड द विलियम द कॉन्क्यूरर एंड द इवेंट वॉज कॉल्ड नॉर्मन कॉन्क्विस्ट। और विलियम द कॉन्क्यूरर उसको एक प्रकार से टाइटल मिला, ही गॉट द टाइटल आफ्टर विनिंग दिस बैटल एंड दिस इंसिडेंट बिकेम और अडॉप्टेड द नेम नॉर्मन कॉन्क्विस्ट। नॉर्मन कॉन्क्विस्ट के नाम से ये जो घटना घटी ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई 1066 में। अब हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मन कॉन्क्विस्ट, यानी कि जो नॉर्मन कॉन्क्विस्ट हुआ उसका क्या इम्पैक्ट था उस समय। तो देखिए जो नॉर्मन कॉन्क्विस्ट था 1066 में, उसमें फ्रेंच लैंग्वेज बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। तो फ्रेंच जो भाषा थी वो क्या थी? वो जो है एक प्रकार से आप देख लीजिए कि इसमें जो क्लियर कट लिखा हुआ है कि फ्रेंच लैंग्वेज बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी कि जब जो है विलियम द कॉन्क्यूरर सत्ता में आया, सिंहासन पे बैठा, तो उसने क्या किया कि फ्रेंच जो लैंग्वेज थी, चूँकि ये फ्रांस के रहने वाले थे, तो इन्होंने इसको क्या किया? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। फ्रेंच स्पीकिंग क्लास केम इन द कोर्ट ऑफ विलियम। और जो फ्रेंच स्पीकिंग क्लास थी वो क्लास जो विलियम था उसके कोर्ट में एक प्रकार से डोमिनेटिंग फिगर बना।
इम्पॉर्टेंट वर्क्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर वर्क की बात हम करते हैं तो इस पीरियड में हिस्टोरिया, रीगन, ब्रिटनी वॉज द ग्रेटेस्ट वर्क, यहाँ पे टी छूटा हुआ है तो आप ऐड कर लीजिएगा, ग्रेटेस्ट वर्क बाई जॉफ्री ऑफ मैनमाउथ। तो जॉफ्री ऑफ मैनमाउथ के द्वारा जो हिस्टोरिया, रीगन, ब्रिटनी जो वर्क हुआ तो ये लिखा गया था। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, नॉर्मन्स बिलोंग टू नॉर्मेंडी, अ प्लेस इन फ्रांस। तो नॉर्मेंडी के रहने वाले थे, ये एक प्रकार से ट्राइब ये भी थी जो कि नॉर्मेंडी की रहने वाली थी, जो कि फ्रांस में पड़ता था। अब विलियम के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे। ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, फ्रांस एंड अदर ट्राइब ब्रिटन वन इंग्लैंड, दिस इंसिडेंट कॉल्ड द वॉर ऑफ हेस्टिंग इन 1066। यानी कि ये तो घटना हम बता चुके हैं। ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी इसको माना जाता था। फ्रांस एंड अदर ट्राइब ब्रिटन्स वन इंग्लैंड, तो ये मिल के इन्होंने इंग्लैंड के जो राजा थे उनको हराया था। तो ये घटना जो घटी वो वॉर ऑफ हेस्टिंग के नाम से जानी जाती है 1066 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये जो वीडियो है इस पे फीडबैक आप ज़रूर दीजिए। और मैंने जैसे बताया था कि इसमें जो मिडिल एज जो टाइम है 1066 से, तो ये इसको अर्ली मिडिल एज या नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से या एंग्लो नॉर्मन के नाम से भी जानते हैं। और जो सबसे बड़ी घटना घटी वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 घटी थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गिव योर फीडबैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट। थैंक यू।